नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे 2022 मानसून के बारे में। हालांकि हमने वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन वॉइस क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने के कारण हमने वापस जो है वीडियो डिलीट किया और जल्द ही जो आपको ये कहा था कि वीडियो दूसरा बनाकर जो है फिर से अपलोड किया जाएगा। तो आज बात करेंगे 2022 मानसून के बारे में, जो कि मौसम चलावास का विश्लेषण है, उस पर जो है बात करेंगे कि कैसा मानसून रहेगा 2022 में। हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और अपने जो है किसानों में शेयर करना, क्योंकि हमने इस वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और काफ़ी ज़्यादा चिंता थी जोधपुर संभाग के किसानों के लिए, उदयपुर संभाग के किसानों के लिए। वैसे देखा जाए तो राजस्थान के सभी संभागों के किसान जो हैं अभी तक जो है असमंजस में थे कि मौसम चलावास का दूसरा अनुमान क्या है और कब तक आएगा। तो इस पर काफ़ी मेहनत की है, 15 दिनों की लगभग इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत रही है। बीच बीच में समय नहीं मिला, इसीलिए लेट हुआ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसानों में भी इसको शेयर करें। हम ये जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहले जो पहला पूर्वानुमान था मौसम चलावास का, अगर उसके अनुसार देखें तो पहला पूर्वानुमान में जो है हमने सामान्य बारिश की बात कही थी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये सामान्य बारिश, सामान्य से ज़्यादा बारिश का आंकड़ा है। साथ ही जो है ये वाला जो है सामान्य और कुछ सामान्य से कम का है, जो कि आप देख सकते हैं पहला पूर्वानुमान है। दक्षिण पश्चिम मानसून 2022 का दीर्घकालीन पूर्वानुमान 80 से 85% सटीकता के साथ हमने दिया था और 99% सटीकता के साथ जो है 1 जून के आसपास वीडियो या मानसून का जो दूसरा पूर्वानुमान है वो देने की बात कही थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फील्ड विजिट का जो कार्य रहता है वो हमें करना पड़ता है, इसीलिए समय नहीं मिल पाता है। बहुत सारा जो है विश्लेषण इसमें करके फिर जो है ये मैप बनाया जाता है, फिर जानकारी दी जाती है। ऐसा नहीं कि कहीं से थोड़ा सा ऐसे मैप बना के आपको दे दिया जाए, नहीं, इस पर पूरा जो है विश्लेषण किया जाता है। पिछले कई सालों के जो आंकड़े हैं, आईओडी के, जो लानिना, एल नीनो के, कुछ जो पीडीओ के, ये सभी आंकड़े जो हैं देखकर फिर जानकारी दी जाती हैं। तो इसमें जो है सामान्य मानसून की बात कही थी, जो कि आप देख सकते हैं पहला पूर्वानुमान था। साथ ही जो है अब दूसरे जो आंकड़े हैं उन पर अगर बात करें तो उसमें जो है देख सकते हैं कि जो एल नीनो है वो इस प्रकार रहता है, जिसमें जो है पेरू का तट गर्म रहता है और ठंडी जलधारा इस ओर बढ़ती है, तो भारत में बारिश की कमी रहती है। और जो आईओडी की गतिविधियाँ हैं वो आप देख सकते हैं, आईओडी की गतिविधियाँ जो हैं इस समय नेगेटिव स्थिति की ओर हैं। जून महीने की आप देख सकते हैं, जून में जो है ये न्यूट्रल और नेगेटिव की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे नेगेटिव में बढ़ते हुए, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव में भी मॉडरेट होता है, लेकिन कई बार नेगेटिव में काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़ने के कारण काफ़ी पावरफुल या मजबूत नेगेटिव स्थिति हो जाती है। तो जुलाई में और अगस्त में, सितंबर तक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नेगेटिव स्थिति में आईओडी रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं आगे अलग अलग जो है हमने जून के बाद जो है जुलाई का भी लिया है। तो जुलाई का भी आप देख पाएंगे कि जुलाई में जो है ये आगे बढ़ चुका है, लगभग न्यूट्रल, कोई भी मॉडल नहीं दिखा रहा है। तो इस पर जो है हमने अलग अलग विश्लेषण किया है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। और साथ ही जो है अगस्त का अगर देखें तो अगस्त में भी आप देख सकते हैं कि अगस्त में जो है पावरफुल नेगेटिव स्थिति में आईओडी बना हुआ है, जो कि भारतीय मानसून के लिए नकारात्मक स्थिति मानी जाती है, जो कि 2019 में काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिव में पावरफुल था, जिसका असर रहा कि सामान्य से 110% तक लगभग जो है बारिश की गतिविधियाँ रिकॉर्ड की गई थी भारत के क्षेत्र में। सितंबर महीने का भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव में काफ़ी पावरफुल स्थिति में जो है जो आईओडी है वो बना हुआ है। इंडियन ओशियन डाइपोन का जो क्षेत्र है ये जो है पावरफुल स्थिति में बना रहेगा। तो साथ ही जो है आपको जो एल नीनो और आईओडी की साथ में गतिविधियाँ हैं कई सालों की, उसमें अगर दिखाए तो 1951 में वीक एल नीनो था और न्यूट्रल आईओडी होने के बावजूद, यानी कोई न ज़्यादा नकारात्मक न ज़्यादा सकारात्मक असर, लेकिन सूखे के हालात थे भारत में, जबकि एल नीनो भी उस समय वीक था, यानी एल नीनो की स्थिति तो थी लेकिन वीक थी। और 53 में भी वीक था, न्यूट्रल था, लेकिन दोनों ही सेम कंडीशन है। आप देख सकते हैं ये भी वीक हैं इधर 1951 में, 1953 में भी एल नीनो वीक हैं एक समान, और आईओडी दोनों में न्यूट्रल है, लेकिन दोनों में कितना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पे 110% तक भारत में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और यहाँ पर जो है सामान्य से काफ़ी कम सूखे के हालात थे भारत में, जबकि ये दोनों गतिविधियाँ उस समय भी थी और इस समय भी है। फिर ये बारिश ज़्यादा क्यों हुई, इसका विश्लेषण कर रहे हैं। यानी इस साल जो है जो एल नीनो है वो नहीं है, लानिना की स्थिति है, लेकिन लानिना भी जो है मॉडरेट में रहेगा, और जो आईओडी है वो नेगेटिव स्थिति में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है नेगेटिव स्थिति में। तो अगर देखा जाए तो ऐसी कोई गतिविधि या ऐसा और भी कोई न कोई पैरामीटर हैं, ऐसे कई ऐसे पैरामीटर जो हैं जो काम करते हैं, जो इनको नज़रअंदाज करते हुए बारिश करवा देते हैं, देश में सामान्य बारिश का आंकड़ा जो है पहुंचा देते हैं। तो इनके अलावा भी कुछ न कुछ हैं। साथ ही 2002 की बात करें तो मॉडरेट एल नीनो,
न्यूट्रल, जबकि सूखे के हालात थे इनके जैसे ही यहाँ पर दोनों समानांतर हैं। यहाँ पर वापस जो है ये दोहराया, थोड़ा सा ये मजबूत था। 2004 में भी वीक, न्यूट्रल और वही हालात लगभग यहाँ पर हैं। और 2009 में भी जो है न्यूट्रल, यहाँ पर न्यूट्रल लगातार आईओडी बना हुआ है, तो वही हालात हैं। साथ ही जो है जो स्ट्रॉन्ग आईओडी था, स्ट्रॉन्ग एल नीनो था 2015 में, लेकिन न्यूट्रल आईओडी था, जबकि उस समय देश में जो है 86% बारिश हुई थी सामान्य की, जो कि काफ़ी कम है। लेकिन राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग से लेकर यहाँ पर जो है सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। बाढ़ के हालात भी पाली, जालोर, कुछ बाड़मेर और सिरोही में देखने को मिले थे, यानी काफ़ी ज़्यादा बारिश उस समय सामान्य से देखने को मिली थी जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग के क्षेत्र में। इसके अलावा भी अगर देखने जाए तो और भी कई सारी बातें हैं जो इसमें काम करती हैं। तो इसमें ये एक साथ हो गया सारा, जिसमें आप देख सकते हैं जून का है न्यूट्रल और कुछ नेगेटिव की ओर बढ़ता हुआ आईओडी है। साथ ही जुलाई में नेगेटिव हो चुका है, काफ़ी मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहा है नेगेटिव में। और अगस्त की बात करें तो पावरफुल नेगेटिव आईओडी है, सितंबर में भी पावरफुल नेगेटिव आईओडी और अक्टूबर में भी लगभग यही है। तो उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर के बाद में नवंबर और दिसंबर आते आते ये न्यूट्रल होगा और जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 2023 का जनवरी, फरवरी और मार्च में जो है आईओडी पॉजिटिव रहेगा। उस समय सर्दी की सीज़न में डब्ल्यूटी की बारिश की गतिविधियाँ, मेघ गर्जन वाली या फिर जो ओलावृष्टि वाली, अंधड़ तूफान वाली गतिविधियाँ जनवरी, फरवरी, मार्च में देखने को मिलने की बन रही है। यानी जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 की जो सर्दी की सीज़न होगी उसमें जो है डब्ल्यूटी की बारिश होने व कुछ फसल खराबी जैसी स्थितियाँ मार्च अप्रैल में बन सकती हैं। इसको देखते हुए एक विश्लेषण बन रहा है। इसके अलावा भी देखें तो कई सारे और ऐसे फैक्टर हैं जो इसमें काम करते हैं, तो इसमें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं अलग अलग। ये 2019 का है आईओडी का, काफ़ी पावरफुल स्थिति में आईओडी था और यहाँ पर जो है कुछ कोई खास यहाँ पर भी जो है न्यूट्रल में नहीं, पावरफुल में था और अगस्त महीना था। तो उस समय 2019 में देश भर में बारिश काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। तो यानी इस प्रकार गतिविधियाँ रहती हैं जब पॉजिटिव आईओडी होता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर ये नेगेटिव है इस साल, ये वैसे ही पहले पूर्वानुमान में भी हमने यही बताया कि नेगेटिव रहेगा, तो इस बार जो है नेगेटिव होने के बावजूद वह लानीना की स्थितियाँ नहीं पावरफुल नहीं है, लेकिन लानीना मॉडरेट में रहेगा, अल नीनो तो बिल्कुल है ही नहीं। तो इस बार कैसा रहेगा आईओडी को देखते हुए, नकारात्मक स्थितियाँ या फिर नकारात्मक सोच हैं लोगों की कि आईओडी नेगेटिव है इसलिए जो है बारिश इस साल नहीं होगी या कम होगी, सूखे जैसे हालात होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा भी काम करता है जो एमजेओ है, इसके अलावा काम करता है जो पीडीओ है यानी पैसिफिक डेकाडल ऑसिलेशन, इसके अलावा काम करता है जो पश्चिमी जेट दरा हैं, पूर्वी जेट दरा हैं, स्थानीय जो वायु राशियाँ सेट होती है मानसून आने के समय, उन वायु राशियों का भी प्रभाव पड़ता है। कितना ही नेगेटिव कोई पैरामीटर क्यों ना हो, लेकिन जहां वायु राशियाँ सेट हो जाती हैं मानसून के समय, वहां पर बारिश होना लगभग निश्चित होता है। तो हम जो है वायु राशियों पर ज़्यादा ध्यान देते हुए विश्लेषण कर रहे हैं। और इसके अलावा और जो है जो पीडीओ है उसमें जो है 2019 में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, तो ये न्यूट्रल स्थिति में पीडीओ था, न नकारात्मक न सकारात्मक, ज़्यादातर जो है न्यूट्रल में था। तो ये इस प्रकार जो है कुछ पिछले सालों के आंकड़े को देखते हुए जो है विश्लेषण किया जा रहा है। जो पीडीओ है पैसिफिक डेकाडल ऑसिलेशन, इसमें जो है एक वही स्थिति है जैसे कि जो लानीना की होती है, वह जो है नेगेटिव फेज होता है पीडीओ का, जो भारत के लिए अच्छा होता है, यानी लानीना होता है या फिर नेगेटिव पीडीओ होता है वो भारत के लिए अच्छा है। लेकिन जब एल नीनो की स्थिति होती है और पॉजिटिव फेज होता है पीडीओ का, वो भारत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये जो है इस बार फेज भी जो है मॉडरेट से लेकर नेगेटिव के आसपास रहेगा पीडीओ का, और साथ ही लानीना की स्थिति जो है मॉडरेट के आसपास बनी रहेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये स्थिति वापस जो है 15 से 30 साल में एक चक्र करती हैं। कई बार जो है 30 साल यानी 15 से लेकर बारिश की गतिविधियों का बढ़ता दौर होता है जो अगले 15 साल तक चलता रहता है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल स्थितियाँ अनुकूल बनी हुई हैं भारत के क्षेत्रों के हिसाब से, चाहे आईओडी नेगेटिव हो। लेकिन आईओडी की भी अगर वर्तमान विश्लेषण जो आंकड़े हैं समुद्री सतह का, स्थलीय जो धरातलीय सतह हैं उनका, जो अभी का देखा जाए 15 जून के आसपास का विश्लेषण, तो उसमें जो है जो 15 जून के आंकड़े हैं 1 जून से लेकर हमने एकत्रित किए। तो साथ ही जो है आपको बताएंगे जो मानसून की प्रोग्रेस हैं 15 जून तक उसके बारे में। तो इसमें जो है मानसून आगे बढ़ा है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कल और यानी 15 जून को मानसून आगे बढ़ा है। यहाँ पर कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ तेलंगाना के, कुछ महाराष्ट्र के,
साथ ही जो है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में भी आगे बढ़ा है। तो आगे उम्मीद है कि मानसून जो है किस प्रकार आगे बढ़ेगा उसकी भी जानकारी देंगे, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पर बारिश बढ़ रही है। बिहार, जो झारखंड के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर पिछले 10 दिनों से बारिश जो है खंड वर्षा के रूप में जारी है, लेकिन ऑफिशियली घोषणा अभी यहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन जल्द ही जो है उम्मीद करते हैं कि जो 15 जून के आंकड़े हैं इनको देखते हुए जो है जल्द ही मानसून की घोषणा यहाँ पर भी हो जाएगी। 16 से 17 जून के आसपास तक लगभग उम्मीद कर सकते हैं दक्षिण राजस्थान के बॉर्डर पर, यानी कुछ 10 तक के आसार है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो सकती हैं, यानी 2 दिन प्लस माइनस में, जैसा कि हम 1 महीने से बता रहे हैं कि 18 जून के आसपास 2 दिन प्लस माइनस में राजस्थान में मानसून पहुँचने की संभावना है। साथ ही जो है 24 जून तक, यानी 22 से 24 जून तक मानसून की गतिविधियाँ कुछ बाड़मेर और जो जैसलमेर के दक्षिणी हिस्से हैं, जोधपुर, नागौर के कुछ दक्षिण पश्चिमी मेरठा के आसपास से लेकर अजमेर, इन क्षेत्रों में जो है मानसून आगे बढ़ सकता है। लेकिन कुछ आंकड़े अगर बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कोटा संभाग भी लगभग संपूर्ण इसमें शामिल रह सकता है, कुछ भरतपुर संभाग के क्षेत्रों सहित। तो इस प्रकार गतिविधियाँ रहेगी जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और जो लेह लद्दाख के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग हैं, पूर्वी भाग है, मध्य भागों तक मानसून पहुंच जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जो है आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे मानसून 2022 का दूसरा पूर्वानुमान, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपको बताएंगे कि दूसरा पूर्वानुमान किस प्रकार रहने वाला है। तो मानसून दीर्घावधि पूर्वानुमान 2022 का जो दूसरा पूर्वानुमान है उसमें जो है आप देख सकते हैं हम 5 तरह से अलग अलग विश्लेषण किया है हमने। तो यहाँ पर जो है 5% संभावना है, 110% से बहुत ज़्यादा बारिश होने की दीर्घावधि पूर्वानुमान के तहत कोई ज़्यादा संभावना नहीं है, तो इसको जो है विशेष हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि विशेष संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी 5% संभावना ये बनी हुई है। 15% संभावना है, 105 से लेकर 110% तक सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश की संभावना दीर्घावधि पूर्वानुमान में। ये कुछ ठीक ठाक हैं, इस पर जो है कुछ आगे चलकर बारिश का ऊपर नीचे विश्लेषण हो सकता है या फिर जो है कुछ गतिविधियां यहाँ पर जो है बढ़ सकती हैं बारिश की। लेकिन जो 3 नंबर पर हमने रखा है 70% संभावना है देश में सामान्य मानसून की दीर्घावधि पूर्वानुमान के तहत, यानी ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है ये महत्वपूर्ण रहेगा कि और कितनी बढ़ सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि 104% से ज़्यादा ही मौसम चलवास के अनुसार देश में बारिश का रिकॉर्ड देखा जाएगा 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में। यानी ये जो आंकड़े हैं 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक के हैं। अब 15 दिनों में जितनी बारिश हो गई है जून महीने में राजस्थान या भारत में, वह आंकड़े भी इसमें शामिल होंगे। और 30 जून के आसपास जब विश्लेषण होगा, आंकड़ों का जो पूरा विश्लेषण करके इनका जो है कैलकुलेशन किया जाएगा, तो जो है ये आंकड़े 104% से ऊपर, यानी 105 से 110 के बीच में रह सकते हैं। ऐसी संभावना है 110 के आसपास तक कम, लेकिन 105% यानी 104 से ज़्यादा, सामान्य से ज़्यादा की संभावना भी है। लेकिन ऑल ओवर देखें तो सामान्य बारिश की संभावना 70% तक मौसम चलवास के अनुसार है। 10% संभावना है 90 से लेकर 95% तक सामान्य से कम बारिश की दीर्घावधि पूर्वानुमान में। साथ ही जो है 0% संभावना देश में सूखे के हालात की है, यानी देश में कहीं पर भी सूखे के हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेन जो है जिसका आपको इंतज़ार था मौसम चलवास का दूसरा पूर्वानुमान 2022 का दीर्घावधि पूर्वानुमान है, जिसका आप जो है काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है आप लोगों ने। 15 दिन हो गए, 1 जून के आसपास हमें ये वीडियो अपलोड करना था, लेकिन 15 दिनों से हम इस पर काम कर रहे हैं क्योंकि समय नहीं मिल पाया था, तो इसके लिए हम आपसे समझ चाहते हैं। इसमें जो है जो मौसम चलवास का दूसरा पूर्वानुमान है 2022 का, उसमें जो है आपको जानकारी देंगे कि कैसा रहेगा देश में, साथ ही राजस्थान में कैसा रहेगा मानसून। खासकर राजस्थान के जोधपुर संभाग के किसान काफ़ी ज़्यादा उदयपुर संभाग से परेशानी में थे पिछले 15 दिनों से कि कैसा रहेगा मानसून। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो समय काफ़ी ज़्यादा निकला है उसकी वजह है कि हमें फील्ड विजिट के लिए ज़्यादा निकलना पड़ता है, तो समय नहीं मिल पाता है। जैसे ही थोड़ा समय मिलता है तो हम जो है इस पर कार्य करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा विश्लेषण करके वीडियो आपको 5-10 मिनट 15 मिनट का लगता है छोटा, लेकिन उस पर काफ़ी ज़्यादा काम होता है। हर दिन 2-4 घंटे, कभी जो है 5-6 घंटे। जैसे ये वीडियो अपने पहले अपलोड किया, वॉइस रिकॉर्डिंग उसकी ख़राब थी, तो उस पर जो है लगभग 7-8 घंटे लगातार रात को काम करने के बाद जो है वीडियो अपलोड हो पाया था। तो इसमें जो है जो आपका इंतज़ार था वह पूरा हुआ। तो देश में जो है मानसून सामान्य रहेगा और ज़्यादातर क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं सामान्य से कम बारिश के लिए पीला कलर दर्शाया है हमने, जो कि जो हिमालयी राज्य हैं वहाँ पर, पूर्वोत्तर राज्यों में हैं, कुछ जो तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, तो कुछ राजस्थान के उत्तरी जैसलमेर के आसपास से लेकर पश्चिमी बीकानेर और दक्षिण पश्चिमी गंगानगर के क्षेत्रों के आसपास, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान का क्षेत्र जो है कुछ सामान्य से कम बारिश वाला रहेगा। इसीलिए ये बॉर्डर वाले क्षेत्र पाकिस्तान से सटे हुए हैं, इसलिए इसका असर यहाँ पर दिख रहा है, ऐसी संभावना यहाँ पर बनी हुई है।
जबकि जोधपुर संभाग के सभी ज़िले और उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, अजमेर संभाग के सभी ज़िले लगभग जो हैं सामान्य से ज़्यादा बारिश प्राप्त करेंगे। यानी जैसा कि किसानों को चिंता थी कि पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुछ कोटा के आसपास तक सामान्य से कम बारिश होगी, खासकर बाड़मेर, जालोर, पाली। इन मौसम जलवास का अनुमान है कि जो पाली के क्षेत्र हैं, बाड़मेर हैं, जालोर हैं, सिरोही हैं, इन सभी क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी और 104% से लेकर 110% तक बारिश की संभावना देश में जो है बन रही है। और वहीं जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी 104 से 110% तक यानी सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना है। उदयपुर संभाग, कोटा, अजमेर संभाग में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना है। तो किसानों को जो है चिंता की यहाँ पर बात नहीं है। साथ ही गुजरात के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में यानी कह सकते हैं 80 से 85% तक क्षेत्रों में जो है सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। मध्य प्रदेश का मध्य दक्षिण पश्चिमी भाग है, महाराष्ट्र का लगभग संपूर्ण भाग है, जो छत्तीसगढ़, कुछ जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, साथ ही दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का उत्तर मध्य भाग है, यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा होगी। पश्चिमी तटीय भाग है केरल का, यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा है। तो वहीं दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्वी जो कर्नाटक का भाग है, यहाँ पर जो है सामान्य बारिश की संभावना है। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, यहाँ पर देखें तो सामान्य बारिश की संभावना है। कुछ जो बीकानेर के क्षेत्र यहाँ पर सामान्य से कुछ कम बारिश रह सकती हैं। साथ ही जो है झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी जिलों में जो है यहाँ पर भी सामान्य बारिश की संभावना है। छुटपुट जगहों पर कुछ गतिविधियाँ कुछ बढ़कर भी हो सकती हैं। चूरू, सीकर के आसपास से लेकर अरावली रेंज, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर कुछ गतिविधि जो है मानसून सीजन के दौरान कुछ बढ़ी हुई मिल सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो ऑल ओवर देखा जाए तो उत्तर पूर्वी, उत्तरी राजस्थान में सामान्य बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर जो है यहाँ पर सामान्य से कम की संभावना है। तो वहीं जो जैसलमेर के सम के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर सामान्य के करीब की संभावनाएं भी बनी हुई है। यानी सामान्य बारिश की उम्मीद हम कह सकते हैं। कोई माइनर है, कोई ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं है, और ये भी माइनर क्षेत्र है, कोई ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं है। जल्द ही राजस्थान का मैप अलग से बनाएंगे, उसमें जो है कुछ आंकड़े जो हैं इससे सामान्य बारिश के ही रहेंगे, सामान्य से ज़्यादा के भी रहेंगे। लेकिन जब जिले वाई होगा तो उसमें जो है आपको और विश्लेषित ज्ञान होगा कि किस प्रकार जो है जिले में, तहसीलों में जो है मानसून रहेगा। तो यहाँ पर जो है दक्षिण भारत में भी आप देख सकते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 89 से 93% तक जो जम्मू के क्षेत्र हैं, लेह के क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण जम्मू के क्षेत्र हैं, हिमाचल, यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश भी होगी 1 जून से लेकर जो है 30 सितंबर के आंकड़ों में। यहाँ पर 99 से 104% संभावना। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी उत्तर पूर्वी राजस्थान है, उत्तरी उत्तर पूर्वी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दक्षिण बिहार, दक्षिणी जो झारखंड के क्षेत्र हैं। जबकि उत्तर पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में जो है सामान्य के करीब रहने की संभावना है। यानी सामान्य से कुछ कम से लेकर सामान्य के करीब की। पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य से कम की संभावना 89 से लेकर 93%। जबकि मेघालय के क्षेत्र हैं, कुछ जो है यहाँ पर बीच वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं संभावना जो है सामान्य से ज़्यादा बढ़ी हुई मिल रही है, खासकर मेघालय के आसपास के क्षेत्रों से लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो है बादलों का आवागमन सबसे ज़्यादा होता है। त्रिकोण रूपी जो पहाड़, यहाँ पर बादल फंसते हैं तो यहाँ पर बारिश ज़्यादा होना ही होता है। साथ ही जो है आप देख सकते हैं यहाँ तक भी जो है 99 से 104%। कुल मिलाकर देश में इस बार सामान्य मानसून रहेगा। कुछ जगहों पर सामान्य से ज़्यादा की संभावना, जिसमें राजस्थान का भी बड़ा हिस्सा शामिल है। राजस्थान के जो पाली, जालोर, सिरोही, कुछ बाड़मेर से लेकर उदयपुर और कोटा संभाग के, अजमेर के दक्षिणी हिस्सों में यहाँ पर जो है कुछ जगहों पर गतिविधियाँ विशेष रह सकती हैं। अतिवृष्टि वाली भी कुछ जगहों पर गतिविधियाँ बन सकती हैं, जो कि आने वाले समय में लगातार इसकी जानकारी देते रहेंगे। गुजरात का ये हिस्सा भी इसमें शामिल रहेगा। यानी यहाँ से लेकर जो है ये हिस्सा इस प्रकार रहेगा। यहाँ पर जो है गतिविधियाँ कुछ अतिवृष्टि वाली भी, यानी काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है कुछ घंटों के दौरान होने की भी संभावना रहेगी। यानी एक साथ ऐसा भी माहौल बनेगा जब जो है 24 से 72 घंटों के बीच में 200 से लेकर 400 मिलीमीटर के बीच वाली बारिश की गतिविधियों की भी संभावनाएं बनती हुई देखने को मिल सकती हैं। वर्तमान वायु राशियों के आधार पर ये संभावनाएं हम व्यक्त कर रहे हैं। हमने अनुमान लगाया था कि 1 तारीख के आसपास, जून के आसपास की 10 तारीख आते आते जून के जो है दक्षिण पूर्व बादलों का आवागमन बढ़ेगा। वो बढ़ा था, कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं था, लेकिन अच्छी खासी बारिश हुई। कई जगहों पर जो है कोटा से लेकर उदयपुर, कुछ जो है जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी बारिश हुई। तो कई जगहों पर सामान्य से जो है अच्छी बारिश देखने को मिली। जो 15 दिनों के आंकड़े हैं उसमें सामान्य से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई जून में, जबकि आगे के 15 दिन और उसमें कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, इसकी भी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। साथ ही जो है जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी अगर देखें तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना यहाँ पर भी बनी हुई है। कुछ तमिलनाडु के क्षेत्रों में जो है काफ़ी कम बारिश की संभावना है, क्योंकि ये तो हर साल यहाँ पर सामान्य से कम बारिश होती है मानसून सीजन के दौरान। लेकिन जब उत्तर पूर्वी मानसून आता है, खासकर जब उत्तर पश्चिमी मानसून बढ़ता है, जो कि बंगाल की खाड़ी से होते हुए उत्तर पूर्वी मानसून भारत के लिए गिना जाता है, उसमें बारिश ज़्यादा हो जाती है। तो ये आंकड़े यहाँ पर जो हैं उस समय वापस सीमित हो जाते हैं और सामान्य से ऊपर निकल जाते हैं।
और यहाँ पर केरल के तटीय भागों में भी गोवा से लेकर अच्छी खासी बारिश की संभावना है और यहाँ पर भी बारिश की संभावना ज़्यादा है। मुंबई में उम्मीद है कि 20 तारीख से लेकर 27-28 जो जून का समय है उसमें भारी से बहुत भारी या कुछ जगहों पर अतिवृष्टि वाली संभावनाएं भी पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में देखने को मिलने की बन रही हैं। वैसे पहला वीडियो जो अपलोड किया है हमने, उस वीडियो में जो है अपलोड करने के बाद मैप जो है हमने शेयर किया था, तो ये ज़्यादातर किसानों के पास पहुँच चुका है, यानी सामान्य बारिश की संभावना है। और राजस्थान के क्षेत्रों में जो है जालोर और पाली, सिरोही, उदयपुर और जो बाड़मेर के क्षेत्र हैं यहाँ पर जो है सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना 2022 मानसून के दौरान है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।